गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूं कि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और उन बुक्स के पढ़ने का तरीका क्या हो, सो दैट कि आपका जेआरएफ इकोनॉमिक्स पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों, चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों, मैंने जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए लाइव रिवीजन बैच इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर शुरू किया है, सो दैट कि जो बच्चे मेरा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके हर रोज शाम को 9 बजे मेरे से फेस टू फेस पढ़ सकता है। तो बच्चों, आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं कि रात को 9 बजे इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे लाइव रिवीजन बैच ज्वाइन करना ना भूलें। रात को 9 बजे, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे। तो बच्चों, चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हर सब्जेक्ट का माइक्रो, मैक्रो, इकोट्रिक्स, मैथ, स्टैट्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी है। चलो बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले यूनिट 1 देख रहे हैं। आप यूनिट 1 में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूनिट 1 में जो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और यदि आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे एच एल आहूजा पढ़ लें। लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एच एल आहूजा में कुछ मिस्टेक्स हैं, जो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो या कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो ये पढ़ लीजिए, एक बेसिक तरीके से ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यदि पढ़ सकते हैं तो हॉल वेरिएंट का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स आप जरूर पढ़ लीजिए बच्चों। हॉल वेरिएंट, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि यहां पे जिस तरह के जो एग्जाम्पल्स आप जरूर करिएगा बच्चों, जो इन बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जरूर करना है। उसके बिना यह संभव नहीं है कि आप क्वेश्चंस को कर पाए। एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद दूसरी बुक आती है, दूसरा यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि हर आदमी के लिए इजी होता है। यहां पर भी आप एच एल आहूजा पढ़ सकते हैं और उससे थोड़ा बेटर जाए तो आप एन ग्रेगरी मैंक्यू। यहां पर भी मैंक्यू में कुछ बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, FYU, फॉर योर इंफॉर्मेशन। F फॉर योर इंफॉर्मेशन। यहां पे आपके पास फॉर योर इंफॉर्मेशन इस तरह का कुछ बॉक्स दिया गया है। उन बॉक्स को आपको जरूर पढ़ना है बच्चों। और इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि एन मैंक्यू साहब का जो आप जिसे मंडल फ्लेमिंग मॉडल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इनको आप पढ़ लें बेसिकली। आप अगेन वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि हर टॉपिक खत्म करने के बाद आप उस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर करें। और इन बुक्स का जो एग्जाम्पल है, जो आप क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप करने की कोशिश करें, जिससे आपका इनरिचमेंट बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उससे जो जिस तरीके से आपके जेआरएफ में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तीसरी यूनिट है जिसे आप स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स के लिए बुक गुण दासगुप्ता, गुण दासगुप्ता एंड गुण दासगुप्ता के लिए आप पढ़ सकते हैं AM गुण, MK गुप्ता एंड B दासगुप्ता। ये स्टैटिस्टिक्स की बुक है, बहुत बेसिक बुक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत है भी नहीं।
इकोनॉमेटिक्स के लिए बेसिक बुक जो पूरे इंडिया में या आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया में भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया इन्होंने, वो है आपका डॉक्टर D.N. गुजराती। यहाँ आपको मैं सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे जैसे आपको पढ़ना है सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड मल्टीकोलिनैरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोसेडास्टिसिटी एंड आप डमी वेरिएबल पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप चल जाइए साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन के बाद आप टाइम सीरीज पे। ये थोड़ी बल्कि बुक है बट पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ना है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मल्टीकोलिनैरिटी, उसके बाद हेटेरोसेडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप डमी वेरिएबल पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन जरूर पढ़ना है बच्चों। एंड ये जो पढ़ रहे हैं आप, जो ऑटो कोरिलेशन, इनके टेस्टिंग, इसके रीजन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, जब सेकंड पार्ट में जाएंगे तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन, गुजराती की ही बात कर रहा हूं, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड टाइम सीरीज, ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से एक किताब में दी गई है और आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। फोर्थ यूनिट में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, अल्फा सियांग। और मैं आपको यहां पर भी ये बता दूं कि आपको ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है फंक्शन, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। यदि और इतना यदि आपको समझ में आ गया तो आप इस बुक को और आगे पढ़े या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसमें ये भी थोड़ी बल्कि बुक है लेकिन इसमें इतना ही पढ़ना है। और हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया दिया गया है तो वो आपको जरूर पढ़ना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि आप क्रूगमैन की पूरी बुक आपको पढ़नी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। क्रूगमैन आप पढ़ सकते हैं, थोडरसन भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके जीआरएफ इकोनॉमिक्स या नेट इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं उससे आपको क्रूगमैन से जब आप पढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या मतलब 5 यूनिट हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि इन 5 यूनिट्स के लिए कौन कौन से बुक्स आपके लिए सही है। और हाँ, सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ कि सिर्फ ये पढ़ लेना कि ये बुक्स हमें पढ़ना ऐसा नहीं है, आपको उस पे पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जीआरएफ क्वालिफाई करना इसका मतलब टॉप के 1% लोगों में आपका शामिल होना है। आसान काम नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एग्जाम होता है और यदि आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो टॉप के 1% लोगों में आप होते हैं बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं उस पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बच्चों। बच्चों, मेरा पेड कोर्स है एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए, जिसे आप लक्ष्य एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स 2023 के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि यदि आप इसको फॉलो करते हैं आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे मेरे लेक्चर्स और मेरे नोट्स यदि आप पढ़ते हैं, मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, तो आपको कहीं और से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें हमने दिया है वीडियो लेक्चर एंड लाइव लेक्चर, दोनों है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर यूनिट के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पीडीएफ नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। मॉक टेस्ट है एंड रेगुलर डाउट सेशन है। आप 24 आवर्स में कभी भी आप मुझे डाउट के लिए कॉल कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। यहां पे देख सकते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आप देखिए, यूनिट नंबर 6 का जो है उसे आप कहते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस। यहां पे मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करने वाला हूं क्योंकि इंडिया में अभी तक पब्लिक फाइनेंस के लिए कोई बहुत अच्छी बुक नहीं है
जो जेआरएफ और नेट को सपोर्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे किया है, इग्नू का जो मटेरियल है ना, पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस वाली, उसको आपको पढ़ जाना है बहुत बढ़िया तरीके से। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी करना है आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग इनरिच हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 में आपके पास है मनी बैंकिंग और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, इस बुक का नाम है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जगदीश हांडा साहब का है, बहुत बढ़िया किताब है। यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ बहुत सारी चीजें, पहले तो थ्योरी समझाई गई है, फिर उसी का मैथमेटिक्स यहाँ पे समझाया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं जगदीश हांडा साहब का। यूनिट नंबर 8 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बुक आती है, एच.एल. आहूजा, फिर से आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज आप बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोलता हूं, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इस बुक्स में है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में एम.एल. झिंगन साहब को आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत बड़ा वेटेज नहीं है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का इसमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है आपकी इंडियन इकोनॉमी का। और इसमें मैंने आप लोगों को 2 बुक सजेस्ट किया है, मिश्रा एंड पुरी पढ़ सकते हैं या फिर दत्ता एंड सुंदरम। ये दोनों बुक्स में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं बच्चों, और आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक से बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक्स भी पढ़ना है। और इसके अलावा यदि किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9910569227 पे आप कॉल कर सकते हैं बच्चों। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आपको हर रोज न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक अच्छी सी कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, हिंदू ले लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। यदि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा लगता है, बहुत सीरियस पेपर लगते हैं, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं उसमें। और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इकोनॉमिक्स में जो आर्टिकल आते हैं, जो न्यूज आते हैं, वो आपको कटिंग करके रखिए, पढ़ते रहिए या उससे नोट्स बनाते रहिए, आपका जेआरएफ पहली बार हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। गुड लक बच्चों, गुड लक।